अब आए ECLCR मीटर से चेक करते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर को चेक करने के लिए देखें हमारे पास एक कैपेसिटर है और LCR में किसी भी टर्मिनल में आपको इसको फंसा देना है और ये टेस्ट मोड वाली बटन दबानी है और उसके बाद आप देखेंगे टेस्टिंग मोड में गया और टेस्टिंग मोड में जाने के साथ में इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। 423 ओम 423 MFD बता रहा है। देखें आप यहाँ पे 422 MFD बता रहा है, ये कैपेसिटर की वैल्यू 422 MFD बता रहा है। साथ में यहाँ ESR वैल्यू भी दर्शा रहा है और वोल्टेज लॉस भी दिखा रहा है। अब समझने की ज़रूरत है कि ये ESR वैल्यू क्या है और वोल्टेज लॉस क्या है। तो अब यहाँ जानने की ज़रूरत है कि ये जो दोस्तों अब यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे ESR वैल्यू क्या है। देखें यहाँ टेस्टिंग मोड में जब जाते हैं तो वोल्टेज 8.65 बता रहा है, मतलब इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है उसके वोल्टेज को दर्शाता है। और जब हम ये बटन दबाते हैं तो यहाँ पूरी कुंडली सामने आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं ESR 0.59 ओम्स, अर्थात अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि जो ESR वैल्यू दर्शा रहा है वो ये बता रहा है कि इस कैपेसिटर की हेल्थ क्या है। दोस्तों ESR वैल्यू के बारे में कहूँ तो 1 ओम्स से कम वैल्यू इसकी होनी चाहिए। ध्यान रखें कोई भी कैपेसिटर की वैल्यू अगर 1 ओम्स से कम है उसकी ESR वैल्यू तो समझ लें उसकी हेल्थ अच्छी है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जिस कैपेसिटर को हमने यहाँ लगाया हुआ है उसकी वैल्यू 1 ओम्स से कम बता रहा है, 0.58 ओम बता रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्थ अच्छी है और वोल्टेज लॉस 0.6% बता रहा है। तो वोल्टेज लॉस जितना कम हो वो कंपोनेंट उतना अच्छा है। वोल्टेज लॉस ज़्यादा तब बताएगा जब वो कैपेसिटर की उसकी यूज हो चुका है या वो इस्तेमाल हो चुका है, तब उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो कैपेसिटर की हेल्थ अच्छी तभी मानी जाती है जब उसका ESR वैल्यू 1 ओम्स से कम हो और उसकी जो वोल्टेज लॉस है परसेंटेज, वोल्टेज लॉस का परसेंटेज भी कम हो, तो वो उसके हेल्थ पे मतलब उसका हेल्थ अच्छा है। तो आपने इस कैपेसिटर में देखा कि यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज लॉस है 6% है और साथ में ESR वैल्यू 1 ओम्स से कम है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी हेल्थ अच्छी है। और 423 MFD मतलब 470 MFD का है लेकिन 423 बता रहा है, तो थोड़ा सा वैल्यू वेरिएशन होता है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखा आपने कि इसकी हेल्थ एकदम ब्यूटीफुल है। अब ये इसकी हेल्थ बढ़िया है ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब हम किसी एक और कैपेसिटर को लगाकर चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलें अब इस दूसरे कैपेसिटर को हम लगाते हैं और चेक करते हैं इसकी हेल्थ कैसी है। तो देखें यहाँ टेस्टिंग मोड में मैंने डाल दिया। अब देखें यहाँ पे इसका वोल्टेज लॉस बता रहा है 9%, पहले वाले से ज़्यादा है इसका वोल्टेज लॉस, लेकिन ESR वैल्यू 3.4 ओम्स। ओ माय गॉड, अगर 3.4 ओम्स इसकी ESR वैल्यू आ रही है तो इस कैपेसिटर की हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ अच्छी अर्थात ये कैपेसिटर की स्ट्रेंथ जो कार्य क्षमता है वो उसके अपेक्षा कम होगी। भले ये नया है लेकिन इसकी जो केल्ट्रॉन का है, केल्ट्रॉन की अपेक्षा इसकी वैल्यू कम है, कार्यकुशलता इसकी अच्छी नहीं हो सकती है। अब यहीं पे एक ख़राब कैपेसिटर को भी चेक करने का प्रयास करते हैं कि ख़राब कैपेसिटर क्या दर्शाता है। तो देखें हमारे पास एक ख़राब कैपेसिटर है और यहाँ ख़राब कैपेसिटर को लगाया और फिर चेक किया। अब चेक करने के साथ में हमें यहाँ बटन दबा देना है। अब देखते हैं ये क्या लिख करके सामने आता है, हालांकि इसको कुछ रीडिंग तो बताना ही होगा। तो देखें अब ये टेस्टिंग कर रहा है लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट बाहर नहीं निकाला। मुझे लगता है कि अब ये कोई रिपोर्ट देगा भी नहीं, क्योंकि ये ESR 54 ओम्स, मतलब देखें ESR वैल्यू कितनी आ गई 54 ओम्स और 53.36 MFD के PF को दर्शा रहा है ये। तो ये PF की वैल्यू में चला गया, पिको फैरेड दर्शा रहा है, मतलब ये ख़राब हो गया है। और इसकी जो ESR वैल्यू
ओम्स दर्शा रहा है, जबकि मैंने कहा कि 1 ओम्स से कम वैल्यू होनी चाहिए। तो खराब होगा तो इसकी जो वैल्यू है, रीडिंग है, अलग अलग आएगी। तो कैपेसिटर को चेक करने का एक बहुत सही तरीका है ये LCR मीटर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है। और इस 8 दिन के सफ़र में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों फ़ीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फ़ीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च हो। और साथ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप तभी आएँ जब आपको कुछ जानकारी है। मीटर चलाने आना चाहिए, सर्किटों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जीरो से शुरू करके हीरो कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप बेसिक की जानकारी रखते हैं तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग में ज़रूर पधारें। और साथ में बताना चाहूँगा अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा पिछले 7 सालों से आप सभी लोगों के साथ में हो रहा है और देश के किसी भी कोने से हैं आप हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट 3 महीने का होता है। सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे क्लास, रात के 9 से 10 बजे आपके मोबाइल में। लेकिन ऑनलाइन के लिए भी हमारे पास एक प्राविधान है कि सबसे पहले आपको डेमो क्लास लेना होता है आपके मोबाइल में। तो हमारे ऑनलाइन के डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साप्ताहिक डेमो क्लास में, जो कि हर शनिवार रात के 9 से 10 बजे आती है आपके लिए। तो अब देर किस बात की, उठाएं फ़ोन और स्कैन करें QR कोड को। थैंक यू।